एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो आज का हमारा टॉपिक है विकास के मार्गों का उल्लेख कीजिए। आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में और डीडी यूनिवर्सिटी में दोनों में आया क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं, समाज के सदस्यों में वांछित दिशा में नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते हैं। समाज के विकास में व्यापार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को गिना जाता है। अर्थात विकास किसे कहते हैं? समाज के सदस्यों में जब वांछित दिशा में, वांछित का अर्थ होता है यहाँ इच्छा होता है, तो वांछित दिशा में जब कोई भी सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उसका उपाय किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। और समाज का जो विकास है उसमें व्यापार, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि ये सब जो विभिन्न क्षेत्र हैं इसको प्रगति के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात ये प्रगति में गिने जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं, इस प्रकार विकास से हमारा तात्पर्य वांछित दिशा में नियोजित परिवर्तन की उस प्रक्रिया से है जिससे समाज के हर व्यक्ति की भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। अर्थात इस प्रकार विकास से जो तात्पर्य है हमारा वो ये है कि अपनी इच्छा के अनुसार दिशा में कोई नियोजन परिवर्तन किया जाए, तो ये उसी की प्रक्रिया है जिससे हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं उनका भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति को बेहतर बनाया जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं, यहाँ विकास का हमारा आशय सामाजिक विकास से है। सामाजिक विकास में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक विकास ऐसे सामाजिक ढांचे को इंगित करता है जो सामाजिक विकास के प्रमुख मार्ग निम्न हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो विकास का जो हमारा संबंध है, आशा है, वो ये है कि समाज में विकास जो है एक सामाजिक आर्थिक न्याय है और आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, शिक्षा में सुधार आदि इसमें क्या होते हैं? सम्मिलित हैं। और जो सामाजिक विकास है वो ऐसे सामाजिक विकास को, ऐसे सामाजिक ढांचे को इंगित करता है जो समाज के विकास में मार्ग अपना प्रस्तुत करते हैं। तो हम देखेंगे सामाजिक विकास के मार्ग देखेंगे। तो इसमें पहला हेडिंग है हमारा आविष्कार। तो इसमें देखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आविष्कार उस समाज के व्यक्तियों की योग्यता, साधन तथा अन्य सांस्कृतिक कारकों से संबंधित है। जिस समाज में जितने आविष्कार होंगे वह समाज उतना ही अधिक विकसित होगा। तो इस आविष्कार हेडिंग में हम देखते हैं कि जो प्रत्यक्ष रूप से आविष्कार उस समाज के व्यक्तियों की योग्यता मानी जाती है जिसमें साधन और अन्य सांस्कृतिक कारकों संबंध होते हैं। और जिस समाज में जितना ही आविष्कार होंगे वह समाज उतना ही अधिक विकसित होगा। दूसरा हेडिंग है हमारा प्रसार। सामाजिक विकास की प्रक्रिया आविष्कारों के प्रसार पर निर्भर है। विभिन्न आविष्कारों के प्रसार के कारण ही सामाजिक संबंधों में परिवर्तन का विकास हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि आविष्कारों का प्रसार जितना तेज़ी से होगा, विकास की प्रक्रिया भी उतनी ही तेज होगी। अर्थात प्रसार, जिसको हम प्रचार भी कहते हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जो विकास में अपना बहुत ज़्यादा योगदान देता है। और सामाजिक विकास जो प्रक्रिया है वो आविष्कारों के प्रसार पर, अर्थात उसके प्रचार पर ही निर्भर करती है। और जो विभिन्न आविष्कार हैं वो प्रचार के कारण ही सामाजिक संबंधों में उनमें परिवर्तन होता है और विकास हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो आविष्कारों का प्रसार है वो जितना ही तेज़ी से होगा, विकास की प्रक्रिया उतनी ही तेज हो जाएगी। अर्थात जिस समाज में जितना ही आविष्कारों का प्रसार होगा, प्रचार होगा, उस समाज का विकास जो है, उसकी प्रक्रिया जो है उतनी ही तेज़ी से होगी। इसमें तीसरा हेडिंग है हमारा सामंजस्य। तो इसमें देखते हैं, विकास के यह अति आवश्यक है कि समाज के विभिन्न भागों में सामंजस्य हो। यदि समाज के विभिन्न भागों में सामंजस्य नहीं है तो विकास संभव नहीं है। विकास तभी होगा जब समाज में सामंजस्यी स्थिति हो। अर्थात सामंजस्य विकास के मार्ग में
अर्थात समाज का विकास में सामंजस्य एक बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाता है। देखिए, जब किसी भी चीज़ों का आविष्कार होता है तो प्रसार के द्वारा उसका विकास होता है, उतना तेज़ी से उसका विकास होता है। लेकिन अगर सामंजस्य नहीं रहेगा तो किसी भी चीज़ का, किसी भी समाज का विकास होना संभव नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए समाज में जो है सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर किसी समाज में जो सामंजस्य नहीं है तो वहाँ विकास नहीं हो पाएगा। अतः विकास के लिए सामंजस्य अति आवश्यक है। तो जब समाज में सामंजस्य स्थिति बनी रहेगी तो वहाँ विकास तेज़ी से होगा। फिर हम इसमें देखेंगे अपना चौथा हेडिंग संचय। इसमें देखते हैं, पुराने ज्ञान के संचय के कारण ही नए आविष्कार होते हैं, जिससे सामाजिक विकास में सहायता मिलती है। अर्थात जो पुराने ज्ञान हैं अगर वो हमारे पास हैं, उनका संचय है हमारे पास, तो उसी के कारण जो है नए आविष्कार होंगे, जिससे सामाजिक विकास में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा शिक्षा। तो शिक्षा में देखते हैं, किसी भी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षा है। जिस समाज में शिक्षा का स्तर जितना ही अधिक ऊंचा होगा, उस समाज में विकास उतनी ही तीव्र गति से होगा। इसके इन सबके अतिरिक्त औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, राजनीतिक व्यवस्था तथा आर्थिक स्थिति आदि अनेक ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग हैं जिससे सामाजिक विकास संभव है। शिक्षा जो हमारा टॉपिक है, पांचवा टॉपिक शिक्षा। तो हम देख सकते हैं, किसी भी प्रकार का विकास हो, किसी समाज का विकास हो किसी नगर का विकास हो, किसी भी चीज़ का विकास है तो सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षा है। चाहे देश का विकास हो, राज्य का विकास हो, समाज का विकास हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है? एजुकेशन है। तो किसी भी विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो शिक्षा है। और जिस समाज में शिक्षा का स्तर जितना ही अधिक ऊंचा रहता है, उस समाज का विकास क्या है? उतनी ही तीव्र गति से होता है। और जिस समाज में शिक्षा का स्तर जितना ही निम्न होता है, उस समाज का विकास उतनी ही धीमी गति से होता है। और इन सभी के अतिरिक्त जो है औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, सामाजिक गतिशीलता के कारण और राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति के कारण ऐसे जो महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इनके कारण जो है सामाजिक विकास संभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकास के मार्ग हैं वो क्या है? आविष्कार है, फिर प्रचार है, फिर सामंजस्य है और संचय है, और फिर क्या है? शिक्षा है। अर्थात इन 5 चीज़ों के बिना विकास का मार्ग निश्चित नहीं किया जा सकता। तो विकास के मार्ग में आविष्कार, प्रसार, सामंजस्य, संचय, शिक्षा, ये क्या है? विकास के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।